गुड इवनिंग आप सबको। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं डी सारथी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 अकाउंटेंसी फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स पढ़ा रहा हूं। एनसीईआरटी की बुक इंग्लिश मीडियम। क्वेश्चन नंबर 20 मैंने आपको 19 तक समझा चुका हूं। एक क्वेश्चन नंबर 20 है। अशोका लिमिटेड कंपनी which had issued equity shares of ₹20 each at a premium of ₹4 per share, forfeited 1,000 shares for non-payment of final call of ₹2 per share. 400 of the forfeited shares were reissued at ₹14 per share. Out of the remaining shares of 200 shares reissued at ₹20 per share, give general entries for the forfeiture and reissue of shares and show the amount transferred to capital reserve and the balance in share forfeiture account. ठीक है, ये आपका क्वेश्चन प्रीमियम वैल्यू पर इशू है। ₹4 प्रीमियम है, बट कैंडिडेट जो है वो केवल फाइनल कॉल का ₹2 नहीं दिया हुआ है, इसलिए उसके शेयर को फॉरफीचर किया गया। तो फॉरफीचर की एंट्री है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। पूरे मांगे गए हैं, इनको होल अमाउंट मांगे गए हैं ₹20, इसलिए 1000 इंटू 20 इज इक्वल टू ₹20,000 टू फाइनल कॉल अकाउंट। 1000 इंटू 2 ₹2 पेड नहीं किया है, इसलिए ₹2000। बैलेंस अमाउंट फॉरफीचर है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। 20,000 में 2000 माइनस करेंगे, 18,000 बचेगा, ये फॉरफीचर हो गया। ठीक है, इनमें से 1000 शेयर फॉरफिटेड किया, उसमें से 400 शेयर्स को ₹14 पर शेयर के हिसाब से रीइश्यू कर दिया। 4 तो बैंक अकाउंट डेबिट 400 इंटू 14 इज इक्वल टू 5600। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 400 इंटू 6 2400 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 400 इंटू 20 इज इक्वल टू ₹8000। ठीक है, डिस्काउंट पर इशू किया है, इसलिए फॉरफीचर अकाउंट डेबिट हुआ है ₹6 का। आया समझ? ठीक है, अब इसका कैपिटल रिजर्व में कितने अमाउंट जाएंगे? तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 4800। इसकी कैलकुलेशन किया हूं मैं, देखिए कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व अमाउंट। टोटल फॉरफिटेड अमाउंट ₹18,000 फॉर 1000 शेयर्स। सो 400 शेयर्स 18,000 इंटू 400 बाय 1000 शेयर्स इज इक्वल टू ₹7200 होता है। इसका जो 400 शेयर्स का जो शेयर है वो बनता है ₹7200, और डिस्काउंट कितने में बेचा वो? 2400। वो माइनस हो जाएंगे, डिस्काउंट अमाउंट 2400 माइनस हुआ तो 4800 इसका गया है और कैपिटल रिजर्व में, राइट। और उसी में से रिमाइनिंग 200 शेयर्स रीइश्यू ऑफ ₹20 पर शेयर। बैंक अकाउंट डेबिट 200 इंटू 20 इज इक्वल टू 4000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4000। फिर इसके कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे उसकी एक एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए इसका फॉर 200 शेयर्स 18,000 इंटू 200
बाई 1000 इज इक्वल टू 3600 रुपीज जाएगा, पूरे के पूरे जाएंगे 3600, राइट। ठीक है, अब देखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो इसका 4800, इसका 3600 इज इक्वल टू 8400 रुपीज कैपिटल रिजर्व अकाउंट में चला जाएगा। फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना है? तो जो रीइशू नहीं हुआ वो 400 शेयर है। 400 रीइशू हुआ, 200 रीइशू हुआ 1000 शेयर्स में, तो कितना बैलेंस हुआ? 400। तो 400 का होगा, ये होगा 18,000 होगा। 18,000 इंटू 400 बाई 1000 इज इक्वल टू 7200 रुपीज फॉर फ्यूचर अकाउंट में जाएगा। आया समझ? ऐसा बनेगा ये सवाल, देखिए। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 23 बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। जनरेट्स द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स भूषण आयल लिमिटेड। भूषण आयल लिमिटेड, चलो देखिए, ये 200 शेयर्स ऑफ ₹100 each issue at a premium of ₹10 were forfeited for the non-payment of allotment money of ₹60 per share. The first and the final call of ₹20 per share on this share were not made. The forfeited shares were reissued at ₹70 per share as fully paid. ये बोलता है 10 रुपीज प्रीमियम पर इशू हुआ है, 100 रुपीज का है। बाकी एक व्यक्ति जिसके पास 200 शेयर था, वो अलॉटमेंट मनी 60 रुपीज नहीं दिया। फाइनल कॉल 20 रुपीज का है, 20 रुपीज तो किया ही नहीं गया है, मांगे ही नहीं गए हैं, कॉल हुआ ही नहीं है। तो इन्हें कॉल हुआ कितना? 60 रुपीज आपका अलॉटमेंट है, उसमें तो 10 रुपीज प्रीमियम है, तो बचे कितने शेयर के रेट? 50 20 70 प्लस 30 100, तो 30 रुपीज वो एप्लीकेशन का दिया है। ठीक है, तो इसलिए ये ए का एंट्री होगा शेयर
कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। इन्होंने प्रीमियम नहीं दिया, इसलिए प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो इन्हें जो कॉल किया गया वो कितने किया गया? 80 रुपीज, 50 रुपीज अलॉटमेंट, 30 रुपीज एप्लीकेशन। तो ये 200 इंटू 80 बनता है 16,000 रुपीज। ठीक है। अलॉटमेंट प्रीमियम डेबिट होगा, प्रीमियम डेबिट कितना होगा? 10 रुपीज के भाव में 200 इंटू 10 इज इक्वल टू 2000 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये होगा 200 इंटू 60, ये हो जाएगा 200 इंटू 60 इज इक्वल टू 12,000 रुपीज टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। 200 इंटू 30 इज इक्वल टू 6,000। ठीक है, क्योंकि इन्होंने केवल 30 रुपीज एप्लीकेशन का ही पे किया है। शेयर फॉर फ्यूचर ये हो गया। इसके बाद इसको री इशू कर दिया है कितने में? 70 रुपीज में। तो री इशू का बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कम में बेचा है, 100 का शेयर 70 में बेचा है। ठीक है, 100 का शेयर 70 में बेचा, माने डिस्काउंट पर बेचा। तो इसलिए डिस्काउंट के अमाउंट को यहाँ पर शेयर फॉर फ्यूचर से मेंटेन करते हैं, इसलिए शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हुआ। तो ये होगा 200 इंटू 70 इज इक्वल टू 14,000 और 200 इंटू 30 रुपीज डिस्काउंट में बेचा, ये होगा 6,000 और शेयर कैपिटल 200 इंटू 100 इज इक्वल टू 20,000 रुपीज। ये री इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितने जाएंगे वो निकालेंगे हम लोग। एक एंट्री और होगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। देखिए आपको मैं बता रहा हूं, फॉर फ्यूचर कितना हुआ है? 6,000 और डिस्काउंट कितने में बेचा है? 6,000। कोई अमाउंट नहीं जाने वाला, कोई अमाउंट नहीं जाएगा, नहीं होगा इसमें। ठीक है, ये हो गया।
फिर बी पैंट, बी पैंट लिखता है 150 शेयर्स ऑफ ₹10 each issued at a premium of ₹4 per share payable with allotment were forfeited for non-payment of allotment money of ₹8 per share including premium. The first and final calls of ₹4 per share were not made. ये बोलता है 150 शेयर ₹10 प्रीमियम 4 इशू किया गया था, ठीक है, परंतु उस कैंडिडेट ने अलॉटमेंट के ₹8 नहीं दिए, ₹8 पे नहीं कर पाया, जिसमें प्रीमियम भी ₹4 ऐड है, मतलब प्रीमियम का अमाउंट ये भी नहीं दे पाया और फाइनल कॉल ₹4 का किया ही नहीं गया है। तो पहले हम इसका क्या करें, फॉरफीचर करते हैं। तो इसको डिमांड कितना किया गया, 482 ₹6, ये ₹2 केवल दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, ₹2। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेरा चक्कर 90 900 तो ₹2 दिया है, वही फॉरफीचर होगा। शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ये 150 इंटू 2, इसको ₹6 डिमांड किए गए थे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 150 इंटू 6, प्रीमियम भी पेमेंट नहीं किया है, इसलिए 150 इंटू 4 प्रीमियम अकाउंट डेबिट 600। टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ₹8 इन्होंने नहीं पे किया है अलॉटमेंट का, तो 150 इंटू 8 = 1200। फिर शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर केवल ₹2 एप्लीकेशन का दिया है, वही फॉरफीचर हुआ 300। अब इसे बेचता कितने में है, द forfeited share were reissued at 15 per share, प्रीमियम में बेच दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट, पंद्रह 2,225 2250 1,250 150 और ये 150 10 ये ₹15 में सेल कर दिया तो होता है
150 इंटू 15 इज इक्वल टू 2250। टू शेयर कैपिटल 10 रुपीज़ का है, 1500 रुपीज़। टू प्रीमियम अकाउंट 5 रुपीज़, 750 रुपीज़। ठीक है, अब उसमें कितना जाएगा इसके कैपिटल रिजर्व में, तो वो बताता हूं। और फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ये 300 रुपीज जाएगा। जो इसका तो ओवर रेट में बेचा है, इसलिए जितना इसका फॉरफीचर हुआ वो पूरा कैपिटल रिजर्व में जाएगा, 300 रुपीज। ठीक है, इसके बाद सी का लेते हैं। 400 शेयर्स ऑफ ₹50 each issue at par were forfeited for non-payment of final call of ₹10 shares per share. These shares were reissued at ₹45 per share, fully paid up. ये ओनली 10 रुपीज फाइनल कॉल का नहीं दिया है, बाकी सब दे दिया है। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। तो 400 इंटू 50 20,000 रुपीज। ठीक है, 400 इंटू 50 करेंगे तो 20,000 रुपीज होता है। फिर कॉल का 10 रुपीज नहीं दिए तो 400 इंटू 10, 400 इंटू 10 4,000 रुपीज। फॉर फीचर ये पूरे 40 रुपीज पे कर दिया है। ₹16,000। ठीक है, और फ्यूचर ऑफ शेयर्स ये हो गया। इसके बाद एक एंट्री होगी रीइशू का, बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इन्होंने डिस्काउंट पर बेचा है, 5 रुपीज डिस्काउंट, 45 के भाव से बेचा है। तो होंगे 4×5 = 4×16 18,000 रुपीज। कितने कम में बेचे? 5। तो 400 इंटू 5 इज इक्वल टू 2,000 रुपीज टू शेयर कैपिटल। रीइशू ऑफ शेयर्स। अब इसके
कितने अमाउंट फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में जाएगा, तो उसकी एक एंट्री होगी। कितने कम में बेचा, 2000। फॉर फ्यूचर कितना हुआ, 16,000। 16,000 में हम माइनस कर देंगे 2000, तो कैपिटल रिजर्व में जाएगा 14,000। बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, राइट। इस तरह से आपका ये सवाल बनता है। ठीक है, समझ आया होगा। इससे मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट भेजें। फिर आगे बताता हूँ, एक आध दिन नहीं तो टेम्परेचर चालू करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।